नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड तेजपाला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमृत सिंह ने आरपीडी न्यूज खास मुलाकात के दौरान बातचीत में बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किसान हितकारी जो भी योजनाएं होगी सर्वप्रथम किसानों तक उनको पहुंचाया जाएगा। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में अध्यक्ष अमृत सिंह के समिति व किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति तेजपाला, जिसके नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष अभी चुने गए हैं निर्विरोध, वो है हमारे साथ अमृत सिंह जी। उनसे हमारी खास मुलाकात है और बातचीत करेंगे जैसे उनको जनता ने चुना है और आज जो तेजपाला कोऑपरेटिव है उसके अंदर उनको अध्यक्ष पद पे चुना है, तो इनके विचार जानेंगे कि जनता के लिए और किसानों के लिए इनके क्या प्रयास रहेंगे। क्योंकि बात करें चुनाव की तो आज 10-11 साल का कार्यकाल निकल चुका है, उसके बाद ये चुनाव हुए कोऑपरेटिव सेक्टर के, तो इसके अंदर अभी नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आज जिन लोगों ने, जिन किसानों ने इनको आज इस पद पे बिठाया है तो उनके लिए इनके क्या प्रयास रहेंगे। तो आइए मिलते हैं चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार। तो चेयरमैन साहब, आपको तेजपाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पे चुना गया है। लोगों ने आपकी बहुत अच्छी सपोर्ट की है और आज इस पद पे बिठाया आपको, तो आपके किसानों के प्रति क्या प्रयास रहेंगे। प्रयास की बात करें अपन, पहले मुद्दा तो ये रहेगा क्योंकि अभी बुआई का समय है तो इस पे बहुत ही लोग किसान हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं और खाद बीज के लिए। तो खाद बीज की बात करें तो उस पर आपका क्या प्रावधान रहेगा। मेरा सबसे पहले जी, आज हमारे कई साल हो गए सोसाइटी में, बिल्कुल 10-11 साल से हमारे सोसाइटी में कोई खाद बीज नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो सब किसान परेशान है जी, किसानों ने परेशान होकर मेरे को चुना है बिल्कुल कि हमारे खाद बीज की व्यवस्था करें। जी, मेरा यही प्रयास रहेगा जी, किसानों को मेरी तरफ से मैं खाद बीज की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। जी जी, बहुत अच्छा। कि जैसे इनका मानना यही है कि जनता ने अगर मुझे इस पद के लायक समझा और बिठाया है इस पद पे, तो मैं किसी प्रकार से किसी समस्या का समाधान करूं, लेकिन बिल्कुल जनता के साथ तत्पर रहूंगा कि खाद बीज की व्यवस्था है वो बिल्कुल बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि इसका सुधार हो। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एसटी ऋण की। एसटी ऋण क्या है, आज अपन बात करें ऋण की, तो जैसे जमीनें हैं किसानों के पास, किसी के पास 1 मरबा जमीन है, किसी के पास 10 बीघे जमीन है, किसी के पास 50 बीघे जमीन है। तो जैसे 50 बीघे हैं या 25 बीघे हैं या 10 बीघे जमीन है, उनको क्या है कोऑपरेटिव का जो पैसा मिल रहा है आज, तो वो क्या है किसी को 25,000, 50,000, 30,000, 20,000। और अदर जो बैंक है, नेशनलाइज बैंक हैं, वो जैसे किसानों को आज जमीन मॉर्गेज करती है। जैसे केसीसी बात करें, केसीसी बनती है, जमीन मॉर्गेज रख के किसानों को 2-5 लाख जितने की जरूरत है उस हिसाब से पैसा देती है। तो क्या ये एसटी ऋण है जो इसको अगर बढ़ावा दें, इसको बढ़ाया जाए, यही अगर पैसा बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है ये अगर किसानों को देती रहे जैसे आवश्यकता अनुसार, तो क्या किसानों को फायदा है या नुकसान है इससे। क्यों कि ये बिना ब्याज का पैसा है, 6 महीने तक इसका ब्याज नहीं है। और अदर बैंक हैं जो आज अगर पैसा उठाएंगे 2-5 लाख रुपए, तो कल आज से ब्याज स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एसटी ऋण को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप। एसटी ऋण तभी समय पे किसान को मिलता रहे, बिल्कुल, तो किसान को किसी से पैसे किसी बैंक से लेने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब समय पे खाद भी मिलता रहेगा बिल्कुल और भुगतान भी होता रहे, बिल्कुल, तो किसान को अपनी कृषि खेती करने के लिए किसी जगह कहीं उसे बैंक को जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। यदि समय पर भुगतान नहीं होता, बिल्कुल, खाद भी नहीं मिलता, बैंक टाइम पे पैसे नहीं दे रही है, बिल्कुल, इसीलिए उसको दूसरे बैंक जाकर के पैसे लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। फिर किसान कर्ज में डूबे रहते हैं। बिल्कुल। क्यों ये बिना ब्याज के पैसे सोसाइटी दे रही है बैंक। बिल्कुल बिल्कुल। अदर बैंक से तो ब्याज लगते हैं। बिल्कुल। यदि फसल 80 होने पे तो भरपाई हो जाती है। बिल्कुल। यदि कम फसल होते पानी वगैरह से कोई समस्या थी तो भरपाई कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल। इसी वजह से किसान कर्ज में डूबे पड़े। बिल्कुल। यदि टाइम पे समय में भुगतान हो तो कोई किसान को समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो इस जैसे एसटी ऋण को बढ़ावा देने के लिए अभी आपके क्या प्रयास रहेंगे। जैसे आप जैसे सीसीबी जो एमडी है या जयपुर जो इनके जो रजिस्ट्रार है या इनके जो मंत्री है उदयराज यांजना, क्या इनसे संपर्क करेंगे या किस प्रकार से आप इसको इसकी मांग रखेंगे। इनसे मिलेंगे, सभी से मिलकर इसको बढ़ावाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो होगा नहीं। बिल्कुल आजकल तो आप देख रहे महंगाई में क्या कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल इसको पेमेंट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, जब बढ़ाएंगे तभी ही होगा, बिना बढ़े नहीं होगा। तो जैसे अभी चेयरमैन साहब बात करें अभी सीसीबी के, तो सीसीबी के चुनाव आएंगे, अभी सीसीबी के चेयरमैन चुने जाएंगे, तो उसके अंदर जैसे आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि आप ही उन सीसीबी के चेयरमैन बनाओगे, तो उसके अंदर आपकी क्या डिमांड रहेगी? उन सीसीबी जो चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे उनसे आपकी क्या डिमांड रहेगी? उससे हमारी यही डिमांड है कि हमारे समय पर किसानों को खाद बीज की व्यवस्था कराई जाए। बिल्कुल। और हमारे से कोई बाकी दिक्कत नहीं। जी जी। हमारे टाइम पे खाद आए बीज आए, बिल्कुल। और हमारे से किसानों की समस्या हल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसान हमारा परेशान नहीं हो जी। और कोई। तो अभी आपने जो चुनाव फाइट किया है, इसमें आपको जनता ने चुना है, तो आपने आपके आगे किसी जैसे किसान है, आज तेजपाला की बात करें तो तेजपाला ग्राम पंचायत के जो लोग हैं जो आज कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, जो इसके मेंबर है आपके, तो उन्होंने आपके सामने कोई समस्या रखी आज जैसे चुनाव जीतने के बाद? किसान यही कह रहे हैं, एक तो समय पे पेमेंट नहीं मिल रहा बैंक में। बिल्कुल। जैसे मैंने अपने खाता रिन्यू कराया दोबारा, कराने के बाद जैसे पैसे डालते तो टाइम पे पैसे भी नहीं मिलते। बड़ी समस्या इनकी ये होगी। और नंबर एक समस्या है, खाद भी नहीं मिल रहा हमारा। 10-11 साल से कोई हमारी सोसाइटी में खाद बीज आ ही नहीं रहा। बिल्कुल। इसी वजह से मेरे को चुना है, वो आप खाद बीज की व्यवस्था कराए और समय पे आप हमारे बैंक का भुगतान कराए। जी जी। तो चेयरमैन साहब, पहले आप कोई राजनीति में या किसी प्रकार का चुनाव फाइट किया आपने, या किसी प्रकार की राजनीति में अव्वल रहे आप? नहीं जी, ये पहली बार। जी जी, पहली बार जनता ने चुना है इनको। और बात करें आज कोऑपरेटिव सेक्टर की, तो बहुत ही यह ऊर्जावान है और जानकार भी है इस चीज के। लोगों ने इनको बहुत ही तन मन धन से चुना है आज इस पद पे। तो इनका मानना यही है कि जल्द से जल्द किसी प्रकार की अगर कोऑपरेटिव सेक्टर की समस्या है तो उसको समाधान करने में मेरा फुल तात्पर्य रहेगा। तो जैसे बात करें चेयरमैन साहब, अभी एक अपने दीपावली हिंदू धर्म का बहुत ही एक पावन अवसर आ रहा है, तो उसमें आप अपनी जनता को, ग्राम पंचायत के जनता को और किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शुभकामना दें सभी को, सभी किसान भाइयों को जो मेरे को किसी पद पे बिठाया, हमारी पूरी जो हमारे सोशल में पहला मेरा ये निवेदन है, जो ये हमारे क्लेम की बात करे थे अभी 2018 में क्लेम आया था, वो भी किसी को नहीं तो मिला, जो किसी का आया हुआ जो भी क्लेम मिला, और बाकी किसी का आया भी नहीं। तो इसका ये मेरा पूरा निवेदन है। तो जैसे अभी आपने क्लेम की बात की, क्लेम में चेयरमैन साहब कितने समय से यहाँ के लोगों को क्लेम नहीं मिला? क्योंकि बात करें क्लेम की, तो इंश्योरेंस का पैसा है जो आज किसान का लोन हो रहा है, उसके अंदर पहले इंश्योरेंस का पैसा काटा जाता है, हिस्सा राशि उसकी कटती है। और खुद का जो इंश्योरेंस है, आज पर्सनल जो व्यक्ति जिसका नाम जो लोन उठा रहा है उसका इंश्योरेंस हो रहा है, तो क्या इंश्योरेंस का फायदा यहाँ की जनता को कब से नहीं मिल रहा है? 2018 के बाद में कोई फायदा नहीं मिला। 2018 में क्लेम आया था, वो भी क्लेम समय में नहीं था, पूरी जनता का नहीं आया, कुछ लोगों का आया था, वो भी अभी तक नहीं मिला। बैंक वाले कह रहे हमारा ब्याज में जमा हो गया, तो आपके ब्याज में जमा हो गया, जिसका आया उसको तो मिलना चाहिए कम से कम। पैसे तो दूसरों के उठाए हुए थे और बीमा किसी और का था, तो हमने तो उसी के खाते जमा कर दिए। ये बहुत गलत, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सुझाव है चेयरमैन साहब का कि जैसे आज इंश्योरेंस का पैसा कट रहा है, बात तेजपाला सहकार समिति की नहीं है, पूरे जैसलमेर जिले की बात है या अदर किसी भी जिले की बात करें, पूरे राजस्थान की बात करें, अगर किसान का पैसा किसी प्रकार से जैसे इंश्योरेंस के अंदर काटा जा रहा है, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, फिर भी उसका अगर फसल खराबे का पैसा नहीं मिल रहा है, उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये पैसा फालतू एक किसानों को लूटने का एक जरिया बना रखा है, क्योंकि किसान उस चीज का फायदा ही नहीं ले पा रहा है, तो उसको फालतू पैसा कटाने की क्या जरूरत है। तो एक बहुत अच्छा जो सुझाव दिया है कि इस इंश्योरेंस जो कंपनी है उनसे भी हम बात करेंगे और बातचीत करेंगे कि आज दिन तक इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि बात करें तो यहाँ एक ट्राइबल बेल्ट है और किसान वर्ग का बेल्ट है, सभी खेती से जुड़े हुए लोग हैं, किसान हैं, तो उनको अगर उनके किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत ही जल्द उनका उपाय करेंगे और उनके उसके बारे में जैसे बातचीत करेंगे उच्च अधिकारियों से, राजनेताओं से, तो बहुत ही अच्छा सुझाव है इनका। तो जैसे बात करते हैं चेयरमैन साहब एक राजनीति की, राजनीति क्या है, आप एक धरातल से
धरातल में से जुड़े हुए हैं। कोऑपरेटिव की बात करें तो कोऑपरेटिव एक धरातल से जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति हर किसान इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें बात करें जैसे आज यहाँ सरपंच का चुनाव माने एक्सवाइजेड प्रधान है, एमएलए है, एमपी लेड है, जिला परिषद है, वो सभी यहाँ से निकलते हैं धरातल से। अगर कोऑपरेटिव सेक्टर में किसी प्रकार की कोई कमी आती है या मान लो आज भवन नहीं है या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें आप राजनेताओं से या किसी प्रकार की कोई मदद के लिए मांगेंगे उनसे मदद? जो हमारी मांगे है बिल्कुल हम जरूर रखेंगे। बिल्कुल जरूर रखेंगे। बहुत अच्छा कि जो हमारी मांग है, जो हमारी समस्या है, क्योंकि बात करें राजनीति की तो वो धरातल से यही लोग, जो धरातल के लोग हैं वही चुनते हैं बड़े नेताओं को, तो उनके आगे यहाँ की जो समस्या है वो बिल्कुल उनके आगे रखी जाएगी और उसका निवारण करवाएंगे। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है चेयरमैन साहब ने। आरपीडी न्यूज के अंदर जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको भी धन्यवाद।